हेलो स्टूडेंट्स, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन द क्वांट सेक्शन जिससे आप एमएससीटी एग्जाम में 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, अड्डा 247 के इस लॉ एंट्रेंस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससीटी प्लेटफॉर्म पर वो 6 टॉपिक कौन से हैं जिसको अगर आप डिस्कस कर लें, अगर आप कमांड कर लें क्वांट सेक्शन में, तो आपके 100 परसेंटाइल फिक्स हैं दोस्तों। इससे पहले जाने से पहले इन क्विक रिवीजन में, क्विक व्यू में हम देखेंगे एमएससीटी एग्जाम के बारे में, जो कि अभी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है आइए देखते हैं फटाफट, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले हम नजर डालेंगे सर एमएससीटी जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे। सबसे पहला पॉइंट हम देंगे नंबर 1, सर ये जो एमएससीटी एग्जाम है क्या है। सर ये महाराष्ट्र में लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट करवाती है। पॉइंट नंबर 2, सर ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है और ये कंप्लीटली महाराष्ट्र के ही सेंटर्स पर सिलेक्टेड सेटलमेंट होता है। मतलब आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको महाराष्ट्र में विजिट करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें सर ऑब्जेक्टिव पेपर है ये कंप्लीटली, ये पूरा पेपर एमएससीटी का ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप। दूसरा पॉइंट, सर इसकी डेट्स अगर हम बात करें, अपने आप पहले ही गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेट को अनाउंस कर दिया है। डेट अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। डेज को डिटेल में समझने के लिए हम अगली स्लाइड्स पर आते हैं दोस्तों। देखिए नंबर 1, अगर हम देखें तो एलएलबी 5 ईयर का जो सेशन है जो 2023 वाला है, उसकी डेट है 1 अप्रैल 2023। और अगर एलएलबी 3 ईयर की वाली बात करें, उसकी डेट है 2 मई से 3 मई, दैट इज 2023। नंबर 1, तो एलएलबी 5 ईयर और एलएलबी 3 ईयर दोनों की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है दोस्तों। नंबर 2, आगे अगर हम बात चलें तो ध्यान, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरा। और ये इस पेपर का पूरा अगर हम फॉर्मेट की बात करें, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग कैसी है, इसको एक बार क्विक व्यू में देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम शॉर्ट में देखेंगे कि सर ऑनलाइन पेपर है, सीबीटी मोड, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। नंबर नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 120 मिनट्स है, 150 क्वेश्चन है एंड 150 मार्क्स है, मींस 1 क्वेश्चन एवरी मार्क, 1 मार्क्स एवरी क्वेश्चन के लिए है। नंबर 1, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, इस पोर्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब कट ऑफ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है। आगे चलते हैं। सर मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा, मराठी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दो में पेपर को कंडक्ट कराया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। सर ये जो एलएलबी वाला एग्जाम है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं इसको फटाफट समझ लेते हैं। सर जो 3 ईयर वाला पेपर है, एमएससीईटी का 3 ईयर का पेपर, एमएससीईटी 3 ईयर का पेपर, जो 3 ईयर वाला पेपर है, इसमें लीगल एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स से। ये है एलएलबी 3 ईयर। अगर बात करें जनरल नॉलेज करंट अफेयर वाली, 40 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। अगर बात करें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो 50 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें क्लैरिटी कोई भी डाउट हो। यह है आपका नंबर 1 एलएलबी 3 ईयर। इसी का अगर हम बात करें, आपने नोटिस किया यहां पर एलएलबी 3 ईयर में किसी भी टाइप की आपकी क्वांट का कोई सेक्शन इंक्लूड नहीं है, तो इसमें क्वांट वाला पोर्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 ईयर में जाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 40 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर के हैं 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 30 मार्क्स। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजन के हैं 40 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के हैं 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। और आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहां आपका पोर्शन आ जाता है मैथमेटिकल, जिसमें आपके 10 मार्क्स के हैं 10 क्वेश्चन। और आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर क्या क्या सिलेबस है आपके सामने पूरा क्लियर है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर का सिलेबस और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं हम, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, ये आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस है, और नीचे आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसी को आज हमारा जो टॉपिक है, हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर हमारे
इसे भी डिस्कस करने जा रहे हैं सर कि हमारे वो क्या टॉपिक्स हैं, क्या एमएससीटी का सिलेबस है क्वांट सेक्शन में, और वो 6 टॉपिक कौन से हैं जिसको अगर हम डिस्कस करें तो जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। आइए दोस्तों फोकस करते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट, सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों नंबर 1 नंबर सिस्टम, जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 1 तो काफी सिलेबस क्लैट से मैच करता है, लेकिन क्लैट में डीआई का पोर्शन ज्यादा है और इसमें बिना डीआई के भी काम आ जाता है। आगे देखते हैं नंबर नेक्स्ट। अगला है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई और मिसलेनियस और एचसीएफ एलसीएम। अगर बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं सर वो मेन टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, वो 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो टॉपिक नंबर 1, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज। सर वो टॉपिक कौन से हैं जिनके बेस पर, जिनको तैयार करने पर हमें बहुत जबरदस्त स्कोर मिल सकता है। तो दोस्तों वो पहला टॉपिक है, दैट इज द परसेंटेज। पहला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको प्रिपरेशन करने के बाद आप बहुत जबरदस्त स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज के अंदर और क्या क्या है, देखिए परसेंटेज को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। टॉपिक नंबर 1 है, अब वैरायटी है, आप जब वैरायटी से पढ़ेंगे तभी आपको क्लैरिटी होगी कि परसेंटेज में क्वेश्चन कहां से आते हैं। जैसे नंबर 1, परसेंटेज टेबल पर आपकी कमांड होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और वाइस वर्सा, दोनों परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज, दोनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए। नंबर 3, विलेज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और नंबर 4, नंबर बेस्ड क्वेश्चन और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल बाय रॉन्ग नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपका एग्जाम फेल एंड पास बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में फेल कैसे होते हैं, पास वाले क्वेश्चन कैसे हैं, सबको देखेंगे हम पूरा सिलेबस में। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम, कंसेप्ट, राइस और क्वांटिटी और मिसलेनियस। दोस्तों 6 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट में पहला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आना चाहिए, परसेंटेज। टॉपिक नंबर 2, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज द मेन बेस, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगर मैं बोलूं सर अनुपात और समानुपात में क्या क्या आना चाहिए, नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट तो है ही, नॉर्मल सी बात है अनुपात में। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। नंबर 3, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट और गोल्ड और कॉइन वाले क्वेश्चन। अगर हम इसी में देखें कि लास्ट ईयर और इस ईयर वाले भी करंट क्वेश्चन आते हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। फेयर बेस्ड क्वेश्चन, प्रोपोर्शन बेस्ड, इक्वलिटी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और ये मिसलेनियस। अगर मैं बात करूं सर टॉपिक नंबर 3, सर वो तीसरा टॉपिक कौन सा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर मैं बात करूं एमएससीटी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। ये कंपाउंड में बहुत सारे हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो अगर हम बात करें दैट इज द 2 ईयर और दैट इज द 3 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, दोनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जनरली 2 ईयर और 3 ईयर से क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम फोर्थ टॉपिक की बात करें सर, वो फोर्थ टॉपिक कौन सा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम एंड वेजेस, उसी में आता है। अगर आपका वर्क एंड टाइम पे अच्छी खासी कमांड है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, पाइप एंड सिस्टम खुद ही खत्म हो जाता है और वर्क एंड वेजेस में कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे सर वर्क एंड टाइम में क्या क्या आता है, तो दोस्तों ये आपकी लिस्ट है जो वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, एलसीएम मेथड, बिफोर आफ्टर लेफ्ट, सम पार्ट गिवन हो, कैलकुलेटेड वर्क, अल्टरनेट और रेशियो बेस। अगर जो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, आप उसमें जुड़िए, आपको बहुत क्लैरिटी, बहुत नॉलेज होगी। रात में हम 8:30 9:30 सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी आपको काफी चीजें मिलेंगी जिसमें हम बेसिक से देख रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, इसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कम से कम अगर देखें तो कम से कम 20 टाइप्स के टॉपिक्स हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर जो एग्जाम में आने वाला है, दैट इज द पार्टनरशिप। ये वो 6 टॉपिक हैं जिन पर अगर आप कमांड कर ले दोस्तों तो 100% आपको एमएससीटी जैसे एग्जाम में आउट ऑफ 10 आप अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं होप करूंगा आप इन पे कमांड करेंगे और हमारा आपके लिए ये पूरे चैप्टर आपकी इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप विवेक रावत लॉ एंट्रेंस क्लैट में ये भी एप्लीट करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट विद चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट जनरेट के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। गुड बाय।